Students, today we will discuss the next topic of pharmacognosy, that is enzymes. आज हम पढ़ेंगे enzymes के बारे में. First of all, we will discuss the introduction of enzymes, general introduction. So let's begin with the introduction. Enzymes क्या होते हैं? Enzymes are the protein substances. ये प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बायोकेमिकल रिएक्शन. जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको कैटलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एक लिविंग सेल के लिए. जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली ये पीएच सेंसिटिव होते हैं और कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के लिए ये एक्टिवेटर की तरह एक्ट करते हैं. सो एंजाइम्स हैं, अलग अलग कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है. इसकी 6 कैटेगरी हैं. इसको क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिविंग सेल के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं. और इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो इसको कैटेगराइज किया गया है 6 कैटेगरी में. सबसे पहली जो कैटेगरी है अगर हम डिस्कस करें इसकी एंजाइम की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में ये 6 कैटेगरी है इसकी. सबसे पहली कैटेगरी क्या है इसकी? हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रोलेसेस. सेकंड है, जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज ट्रांसफेरेजेस. Third category is oxidoreductases. Oxidoreductases. Then fourth category is of enzyme is isomerases. Isomerases. And fifth category is ligases. And sixth one is synthetases. So these are the classification of enzyme. ये क्लासिफिकेशन है. हाइड्रोलाइजेस, हाइड्रोलाइजेस एंजाइम होता है. ट्रांसफेरेजेस एंजाइम होता है. ऑक्सीडोरिडक्टेसेस दूसरी कैटेगरी है. आइसोमेरेजेस, देन लाइगेसेस, उसके बाद सिंथेटेसेस एंजाइम. अब इनके क्या क्या रोल होते हैं, अलग अलग ये फंक्शन करते हैं. इफ वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलाइजेस, हाइड्रोलाइगेज जो एंजाइम होता है आपने देखा होगा इनके जो सफिक्स है एज लगा हुआ है. सबके पीछे क्या लगा हुआ है? एज. बस सिर्फ आगे की वर्डिंग चेंज है, पीछे जो सफिक्स है उसमें एज लगा हुआ है. ये एंजाइम की पहचान होती है. ये एक एंजाइम है जहाँ पे एज लगा है, पीछे सफिक्स एज लगा है. सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हाइड्रोलाइगेजेस, इसका क्या काम होता है? ये जो हाइड्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन होती है ना उसको कैटलाइज करता है. इट इज हेल्पफुल इन catalysis of hydrolytic chemical reactions. ये हाइड्रोलाइगेज का एक फंक्शन होता है. ट्रांसफरेज क्या करता है? ट्रांसफर करता है केमिकल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल. नेम से क्लियर है, ट्रांसफर.
chemical group from one molecule to another, दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफरेज का फंक्शन होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज नेम से क्लियर है, किसको कैटेलाइज करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। नेक्स्ट हमारा है इसमें आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स। ये फंक्शन होता है आइसोमेरेजेस का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंजाइम की लाइएजेस। इसका क्या काम होता है? ये कैटालाइज करता है, यानी उस रिएक्शन को, जो भी ग्रुप है, एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड, उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिंथेटेज। सिंथेटेज का क्या काम होता है? जो ये क्लीवेज करता है पायरोफॉस्फेट बॉन्ड को, जो एटीपी पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड होता है, उसमें जो पायरोफॉस्फेट बॉन्ड है उसको ब्रेकेज करता है, क्लीवेज करता है, जहाँ पे जो क्या करता है, किसमें हेल्पफुल होता है? कैटालाइज द, जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है दो मॉलिक्यूल्स को, उसको कैटालाइज करता है। कैसे कैटालाइज करता है? क्लीवेज करके। किसकी क्लीवेज करता है? पायरोफॉस्फेट बॉन्ड की क्लीवेज करता है। क्लीवेज of pyrophosphate bond, इसकी क्लीवेज करता है पायरोफॉस्फेट बॉन्ड की। किसके पायरोफॉस्फेट बॉन्ड की? ऑफ एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका काम होता है। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। बहुत से जो एंजाइम्स होते हैं उसमें वैसे तो ये प्रोटीन सब प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें नॉन प्रोटीन केमिकल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। अब जिन एंजाइम्स में प्रोटीन मोइटी प्रेजेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी कि एंजाइम क्या होता है। इसको 6 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है: हाइड्रोलेजेस, ट्रांसफरेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, आइसोमेरेजेस, लाइएजेस एंड सिंथेटेजेस। और इनकी अपने अपने फंक्शंस हैं। ये अलग अलग जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अलग अलग एंजाइम्स हैं। फार्माकोग्नोसी में जो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, दैट इज पपाया, जिसको पैपेन भी कहा जाता है, डायस्टेज एंड यीस्ट। ये हम एंजाइम्स पढ़ेंगे, 3 एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंजाइम, दैट इज पपाया। हम जो पहला एंजाइम करेंगे वो है पपाया। आफ्टर द क्लासिफिकेशन, जो हमने क्लासिफिकेशन की है एंजाइम्स की कि 6 कैटेगरी में इसकी अलग अलग जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शन के बेस पे इनकी इसको कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द सिलेबस, दैट इज पपाया। पहला एंजाइम है पपाया। इफ वी डिस्कस द कॉमन नेम, इसका सिनोनिम अगर हम डिस्कस करें, सिनोनिम और कॉमन नेम, इसको किस नेम से बुलाते हैं? पेपेन। पेपेन से बुलाया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स मींस कैसे ऑब्टेन किया जाता है पेपेन को। सो पेपेन क्या होता है? एक तरह का प्रोटोलिटिक एंजाइम है जो ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से मिलता है? लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स कहाँ से ऑब्टेन होता है? अनराइप फ्रूट से। किसके अनराइप फ्रूट से? कैरिका पपाया से। सो इट इज अ प्रोटोलिटिक एंजाइम
एंजाइम है, यानी जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, क्लीवेज करता है। लिटिक एंजाइम obtained from latex of unripe fruit of, किसके अनराइप फ्रूट से मिलता है? कैरिका पपाया। कैरिका पपाया के जो फ्रूट है उसमें से लेटेक्स जो निकलता है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है कैरिका पपाया? कैरिकेसी। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, कैरिका से, कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आ जाता है कि इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसकी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जनरल मेथड है जो कि डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें जो लेटेक्स है उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रूट से। अब वो जो अनराइप फ्रूट है उसका लेटेक्स ऑब्टेन करने के लिए उस पर इंसिजन लगाया जाता है विद द इंस्ट्रूमेंट, जैसे बड़ा शार्प इंस्ट्रूमेंट, कोई स्टेनलेस स्टील का नाइफ यूज करके उस पर इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, जिससे जो लेटेक्स है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उस लेटेक्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है इन प्रिजर्वेटिव। कौन सा प्रिजर्वेटिव? पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड में उसको प्रिजर्व किया जाता है और इसको एयर और सन से बचा के रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। उसके बाद आफ्टर द प्रिजर्वेशन इसको क्या किया जाता है? पास किया जाता है टू द सी। अब इसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो प्योर एक्सट्रैक्ट मिलेगा, दैट इज ऑफ क्रीम कलर, जो कि क्रीम कलर का होगा। उसके बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट मिल गया आफ्टर सीविंग प्रोसेस, उसको हम ड्राई करेंगे उस लेटेक्स को। ड्राई करने के बाद जो पाउडर है, ड्राई करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे स्प्रे ड्राइंग मेथड यूज कर सकते हैं। और उसके बाद पाउडर है उसको हम एज ए अपनी जो भी जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है उसको स्टोर करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डिस्क्रिप्शन जिसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह का कलर का होता है ये लाइट ब्राउनिश कलर का होता है, लाइट ब्राउनिश टू वाइट कलर में होता है इसका कलर, लाइट ब्राउन टू वाइट कलर का ये एक पाउडर होता है, पाउडर बना लिया जाता है। उसके बाद अगर इसकी हम टेस्ट और ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर एंड टेस्ट, तो वो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। इट मींस कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। सॉल्युबिलिटी में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है वाटर में, solubility soluble, it is soluble in water but insoluble in organic solvent such as chloroform ether, इसमें insoluble होता है। If we discuss about the chemical constituent, कौन से chemical constituent इसमें present होते हैं? Chemical constituent present in papain यानी पपाया, chemical constituents, जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पपाया में, दैट इज पेपेन एंड काइमोपेपेन। पेपेन प्रेजेंट होता है, पेपेन
दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन, जो कि ये दोनों क्या है, प्रोटोलिटिक एंजाइम है, प्रोटोलिटिक टाइप है। प्रोटोलिटिक मीन्स जो प्रोटीन की लिसिस करता है, इट मीन्स उसको ब्रेक डाउन और क्लीवेज करता है। और ये ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को, अमाइड्स को और एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल टेस्ट, इसके कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पपाया का लेटेक्स है उसमें 1 ml अगर हम उसमें वाटर की एडिशन कर देंगे और उसको शेक करेंगे, आफ्टर शेकिंग एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, देन क्या करेगा, रिजल्ट में क्या होगा, डीकलरेशन होगा। पोटेशियम परमैंगनेट आपको पता है वॉयलेट से कलर का होता है, उसकी डीकलरेशन कर देगा। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, नेक्स्ट टेस्ट में क्या है, जो पपाया है, पपाया लेटेक्स के अंदर हम जो भी उसका लेटेक्स है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, कुछ उसमें पेप्टिक लेटेक्स है और उसमें मिल्क ऐड कर देंगे। तो मिल्क ऐड करने से क्या करता है, वो कर्डलिंग कर देता है। कर्डलिंग मतलब कि जैसे दही जम जाती है वो फट जाता है इस तरह से। तो इट मीन्स उसमें पपाया, पपेन और काइमोपेपेन प्रेजेंट है। तो ये इसके दो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इसके यूजेस क्या होते हैं। इसके जो बेसिकली अगर यूज की बात करें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटोलिटिक एंजाइम है जिसकी पीएच कितनी होती है, 2 से लेकर 5.4 तक इसकी पीएच रेंज इसकी होती है। और ये एक तरह का प्रोटीन डाइजेस्टेंट, यानी प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन डिपोजिशन। अगर कई बार क्या होता है, जो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं उनके ऊपर, उनके सरफेस पे जब प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में भी ये हेल्पफुल होता है। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ जो बेवरेजेस होते हैं, हम ड्रिंक्स लेते हैं, उसको क्लियर करने में हेल्पफुल होता है। और ये बहुत अच्छा मीट टेंडराइजर है। मीट टेंडराइजर क्या होता है, जो मीट को एक तरह से सॉफ्ट करके रखता है, मीट टेंडराइजर भी है। सो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ द एंजाइम्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि जनरल हमने एंजाइम के बारे में कि एंजाइम्स होते क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन की थी कि ये हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जिसमें सफिक्स एज लगता है सबके पीछे। हाइड्रोलेज अपनी फंक्शन कैटालाइज करता है हाइड्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन को। ट्रांसफरेज ट्रांसफर करता है केमिकल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। लाइएजेस क्या करते हैं, ये कैटालाइज करता है एडिशन ऑफ जो ग्रुप होते हैं डबल बॉन्ड पे। आइसोमरेज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में हेल्पफुल होता है। और सिंथेटेज क्या करता है, वो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसको कैटालाइज करता है बाय क्लीवेज ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोटीन मॉइटी नहीं कंटेन करते, ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसमें प्रोटीन मॉइटी होती है, उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। अलग अलग इसमें आते हैं डायस्टेज, हमारे जो सिलेबस में डायस्टेज, पपाया और यीस्ट है, जिसमें हमने पपाया के बारे में पढ़ा है। पपाया का कॉमन नेम पेपेन कहा जाता है, इसका सिनोनिम होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, जो अनराइप फ्रूट होता है उस पर इंसीजन लगाकर उसको लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं। कौन से प्लांट से, कैरिका पपाया से, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली कैरिकेसी से बिलोंग करता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ये कलर कैसा होता है, हमने मेथड किया है किस तरह से उसको लेटेक्स को हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको प्रिजर्व करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में, देन उसको एयर और सन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सीव करने के बाद उसमें फॉरेन पार्टिकल निकल जाते हैं, जो क्लियर सॉल्यूशन होता है क्रीम कलर का, उसको स्प्रे ड्राइंग मेथड से उसको ड्राई करके पाउडर को रख लेते हैं स्टोर करके। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन की बात करें, लाइट ब्राउन से व्हाइट कलर का होता है ये। ऑर्डर इसकी स्पेसिफिक होती है, ऑर्डर और टेस्ट। और ये सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबलाइज होता है। इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म ईथर, उसमें इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद केमिकली इसमें पेपेन और काइमोपेपेन प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटोलिटिक एंजाइम है और हाइड्रोलाइज करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को, अमाइड्स को और ईस्टर्स को। ये प्रोटोलिटिक यूजेस में प्रोटोलिटिक एंजाइम है, अच्छा, बहुत अच्छा प्रोटीन डाइजेशन भी कहा जाता है इसको। बेवरेजेस को क्लैरिफाई करने में यूजफुल होता है। इसको मीट टेंडराइजर भी कहा जाता है, बहुत अच्छा मीट टेंडराइजर है, मीट को सॉफ्ट करके रखता है। दो हमने इसके केमिकल टेस्ट किए कि अगर हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया इसके लेटेक्स में तो वो कर्डलिंग हो जाती है, या फिर इसमें हमने वाटर ऐड किया उसके
बाद शेक करने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो वो पोटेशियम परमैंगनेट की डीकलरेशन कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पपाया, हमारा फर्स्ट एंजाइम। जो हमारे नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज डायस्टेज एंड यीस्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।